Assalamualaikum, welcome to my channel. Today I'm going to talk about Ergo Scholarship, which is a regional scholarship in Italy, and other name is a need-based scholarship. So what's the procedure, how to apply, who can apply, which type of documents you need to apply, what's the benefits. So I will guide you in this video, so don't forget to subscribe my channel, and if you are new then please subscribe my channel and watch the video until the end. Let's start. सबसे पहले कि आपको बता दूं कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर आप बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। एंड थर्ड चीज़, यहाँ पर सबसे पहले आपने अगर इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं रीजन वाइज। सो यहाँ पर आपकी इनरोलमेंट या प्री इनरोलमेंट होना मस्ट है। इसके बाद अगर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें बोलोनिया यूनिवर्सिटी है, पार्मा है, इसके अलावा मोडेना यूनिवर्सिटी एंड फरारा यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। तो अगर आपका इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं भी एडमिशन सिक्योर हो चुका है तो आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी बात आ जाती है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। यहाँ पर ये स्कॉलरशिप आपकी जो है वो ट्यूशन फीस को कवर करती है। इसके अलावा आपका 1 फ्री मील जो है पर डे जो है वो कवर करती है। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन भी देती है और आपके लिविंग एक्सपेंस को भी करती है। इसके अलावा आपको जो है वो स्टाइपेंड भी मिलता है। अब बात आ जाती है ईज़े। ईज़े क्या भला है, तो वो मैं आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ईज़े जो होता है वो आपकी जो आप डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपकी होल फैमिली की जो इनकम होती है ये उसको एनालाइज करते हैं और एक सर्टिफिकेट बना कर देते हैं कि ये वाकई बंदा बहुत गरीब है, इसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो ईज़े इस चीज़ का नाम है। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे वो उसकी बेस पर ये ईज़े बनेगा। अब फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो होगा उसके अंदर आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स, उनके नेम्स और इसके अलावा उनकी एजेस और उनकी सैलरी जो भी है वो आपने डिक्लेयर करनी है। इसके अलावा फिर आपने इसको जो है वो नोटराइज़ करवाना है और इसके बाद जो आपका मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन है, वहाँ से आपने अप्लाई जो है अटेस्टेड करवाना है। नेक्स्ट आपने इसको जो है ये सर्टिफिकेट जब आप बनवाएंगे तो आपने लास्ट ईयर का बनवाना है। अब जैसे कि 22 और 24 है तो आपने 23 का जो है वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और इसके अलावा नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाना है और एफआरसी अटैच करनी है। अब मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको पोस्ट ट्रायल करवाने हैं या लीगलाइजेशन करवाने हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा और क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। इसकी डेडलाइन की बात कर ली जाए तो इसकी 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर और किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ और साथ साथ इसकी एप्लीकेशन को फिल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी, लेकिन आप इन्हें दोबारा भी पढ़ सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और पेज के एंड तक आ जाना है आपने। तो इस तरह से जो है वो आप पेज के एंड तक आएंगे। यहाँ पे डेडलाइंस भी आपको जो है वो बताई गई हैं, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दी है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपने पेज के एंड पर आ जाना है। पेज के एंड पर आने के बाद आपने जो है वो आपको यहाँ पर अप्लाई नजर आएगा और आपने क्लिक कर देना है गो पर। और गो पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट फोटो पर जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट फोटो पे आपको जितना भी डेटा नज़र आ रहा है इसको हम करेंगे फिल और ये 1 बाय 1 हमने फिल करना है। किस तरह से करना है वो मैं A to Z जो है वो प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगी। और सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्टूडेंटी पर और इसको पेज को कर लेंगे आप ट्रांसलेट और इसके बाद आपने क्लिक करना है ऑनलाइन क्वेश्चंस पर और ऑनलाइन क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर एक वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं 3 मिनट की, अगर आपने देखना है, वरना इसको स्किप करके आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। इस पेज पर आपके ने जो है वो आकर अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है, जिस यूनिवर्सिटी में आपका जो है वो एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे जो गिवन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है बोलोनिया, फरारा, मोडेना और पार्मा। तो इसमें से आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देन आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस शो होगा। इसके बाद हमने करना है क्लिक स्टूडेंट विद यूनिवर्सिटी एसेस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर आपने जो है वो स्टूडेंट विद एसेस पर क्लिक करना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। जो भी आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम आपने यूज़ किया था वो ईमेल आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बोलोनिया में जो मैंने किया था वो यहाँ पर मैं चूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज शो होगा। आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर आप करेंगे स्क्रॉल डाउन और आपको यहाँ पर पेज को ट्रांसलेट कर लेना है और यहाँ पे आपने पर्सनल डेटा पर क्लिक करना है। पर्सनल डेटा पर क्लिक करने के बाद आपने फिल इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप करेंगे अपने डेटा को फिल। यहाँ पे आपको पर्सनल डेटा आएगा, आप उसको फिल करेंगे। नाउ यू सेलेक्ट हियर योर कंट्री वेयर यू आर लिविंग। तो आपने यहाँ पे अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है या जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर स्टेटलेस पे नो करना है। देन आपने जो है वो नो करना है और आंखें बंद करके सारे ऑप्शंस पे आपने नो नो कर देना है। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी इसमें से किसी एक के साथ जो है वो मैच करती है तो आप यस भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिनेरियो है उसको आपने नो करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने आगे आकर, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आपका इस तरह का कोई चांस है तो आप इसको येस करेंगे। फिर आगे आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिखनी है और अगर नहीं है तो आप इसको जो है वो नो करके तो उसको फिर आपने स्किप कर देना है, ठीक है। और पेज को ट्रांसलेट कर लीजिएगा और इसके बाद जो है वो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर मेंशन है। अगर आपको इस तरह की है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, वरना इसको आके आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपने करना है नो और आपने यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं अपने एडमिशन के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे कंट्री कोड के साथ और उसके बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पे एक रैंडम डेटा जो है वो फिल कर रही हूँ, तो आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है। मैं जस्ट आपको ये फॉर्म फिलिंग करने के लिए कैटेगरीज जो है वो फिल कर रही हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने कंट्री को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर जो है वो मेंशन करना है, आपका जो भी फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे आ जाना है और आपने फिर इसको फॉरवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रेजिडेंस डेटा फिल करना है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पर अपना प्रोविंस लिखना है, वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। यहाँ पर आपने सिटी वगैरह ये भी ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। इसके बाद आपने जो आपका होम एड्रेस है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम डेटा जो है फिल कर रही हूँ। आपने अपना होम एड्रेस लिखना है, जो भी आपका करंट एड्रेस है या फिर आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपने स्ट्रीट नंबर लिखना है। अगर आपका स्ट्रीट नंबर नहीं है तो आप ज़ीरो कर दें और अगर है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मिस्टेक, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर लिखना था, ओके। नीचे आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने टेलीफोन नंबर लिखना है। अगर आपके पास लैंडलाइन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अपना पोस्टल कोड यहाँ पर ऐड करेंगे और नेक्स्ट फील्ड को आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे इस फील्ड को जो है वो फिल करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं और फॉरवर्ड पर आप क्लिक कर देंगे। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद ये जो सिनेरियो है यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना। अगर आप इटली के अंदर है तो यहाँ पर वो डेटा यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना। ये जस्ट इटली के अंदर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप करेंगे स्क्रॉल डाउन और फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका लेना देना नहीं है, ये ऑन स्टूडेंट के लिए। अगर वो स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं जो कि इटली के अंदर बैठकर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट फोटो पर आ जाना है। और ये चीज़ें आप जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर बेनिफिट लिस्ट है, तो इसको हम फिल करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है नीचे और यहाँ पर आपने कर देना है दोनों जगह पर नो को सिलेक्ट। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप अगर मास्टर के लिए कर रहे हैं या बैचलर के लिए तो यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद आपने फॉरवर्ड क्लिक कर देना है।
देन यहाँ पर आपने फॉरवर्ड क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसको चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद उसको एडिट कर लीजिएगा, वरना इस पर जो है वो नेक्स्ट आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप करेंगे ओके। और यहाँ पर हो गया है आपका पर्सनल डेटा जो है वो फिल। तो इसको आप यहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं अपने पर्सनल डेटा को, यहाँ से स्कैन करके देख सकते हैं और ये आपका पर्सनल डेटा जो है वो फिल हो चुका है। अब आपने जो है वो गो बैक टू मेन्यू पर क्लिक करना है और दोबारा से वापस आ जाना है, ठीक है। फिर हम उसी दोबारा पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे डेटा इकोनॉमिक को सिलेक्ट और यहाँ पे फिल इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है। सबसे पहले आपने क्लिक करना है यहाँ पर इन इटली अब्रॉड एंड इन इटली एंड अब्रॉड, तो आपने अब्रॉड पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जी आगे नहीं जा रहा, तो इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा है जी आपने ना एक फॉर्म फिल करना है और वो है रिड्यूस्ड फिक्स टैक्स फॉर्म। तो इसको किस तरह से फिल करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। हमने जाना है बैकवर्ड में, बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे और ये देखिए मैंने पूरी ट्राई की है कि ये हो जाए लेकिन नहीं हो रहा, तो फिर हम जाएंगे बैकवर्ड पर और बैकवर्ड पर जाने के बाद हम इस फॉर्म को ढूंढेंगे और कैसे उसको फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपने जो है वो बैक जाना है और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो है वो पेज ट्रांसलेट कर लेना है और यहाँ पर आपने करना है इन ऑर्डर फिल आउट द एप्लीकेशन और इस पर आप करेंगे क्लिक। यहाँ करेंगे आप स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने पेज को करना है ट्रांसलेट और देन फिर आपने क्लिक करना है रिड्यूस फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पोर्टल पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पोर्टल पर आने के बाद आपने जो है यहाँ पर करना है डेटा फिल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिल इन पर और फिल इन पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने इनकम एंड एसेट्स लिखने हैं जो कि फैमिली के हैं आपके। तो यहाँ पर आपने अगर इटली के अंदर है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे और अगर कहीं भी नहीं है तो इन नॉन यूरोपियन और यूरोपियन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद जब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये आपको मैं समझाऊंगी ये क्या चीज़ है। और यहाँ पर आपने फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पर आपने जो है वो सब कैटेगरी, यहाँ फर्स्ट कैटेगरी पे आपने येस करना है, सेकंड पे आपने नो करना है और थर्ड पे आपने जो है वो येस करना है। और यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पर करने के बाद हमने जो डेटा फिल किया होगा आप उसको आप चेक कर सकते हैं, अगर तो उस पर कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये हमारा फॉर्म जो है फिल हो चुका है, इसको हम करेंगे फाइनलाइज़। और फाइनलाइज़ करने के लिए आपने फाइनलाइज़ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे एक पिन कोड देना है जो कि आपके ईमेल में आ चुका होगा। यहाँ पर आपने अपना जो वो पिन कोड होगा यहाँ पे पेस्ट करना है और देन यू विल क्लिक ऑन फाइनलाइज एंड देन आपका जो फॉर्म होगा वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप इसको डेटा को देखना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे PDF में और अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले करेंगे तो आपको आपका डेटा शो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्म फिल हो चुका है। इसके बाद हमने जो है वो गो बैक मेन्यू पर जाना है और वापस उसी जगह पर आ जाना है जहाँ हमारा फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो रहा था। तो आपने डेटा इकोनॉमिक्स पे करना है क्लिक और इसके बाद यहाँ पे फॉर्म को हम करेंगे फिल। तो यहाँ पर आप करेंगे अपलोड पर क्लिक और इसके बाद बैकवर्ड पे करेंगे तो ये जो फॉर्म पहले नहीं जा रहा था आगे, इसको आप ये आगे आप प्रोसीड करेगा। तो पेज को ट्रांसलेट कर लेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। और सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपने नो करना है और नेक्स्ट पे जो है आपने आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने फिर से नो करना है और लास्ट में भी आपने नो करने के बाद आपने फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पर आपने जो है वो नो करना है। अब आपने यहाँ पर नो करना है और इसके बाद आपने फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ पे हमने फिर डेटा जो है वो फैमिली से रिलेटेड को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपने अगर तो आपके पेरेंट्स दोनों नहीं हैं तो आप येस करेंगे और अगर दोनों में से एक है तो वो आप नो करेंगे और अगर दोनों हैं तो भी आप जो है वो नो करेंगे और उसके बाद आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे।
अब आपने यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स जितने भी आपके फैमिली में हैं वो आपने 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करने हैं। अगर आप टोटल फैमिली मेम्बर 5 हैं तो उसके बाद आपने 1 बाय 1 सबका जो रिलेशन है वो यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे पेज को हम पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं और उसके बाद जो रिलेशन यहाँ पर आपका होगा वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। जैसे कि अब फादर हैं तो फादर ने का आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर मदर है तो मदर के केस में अगर मदर है तो यहाँ पर आप मदर को सेलेक्ट करेंगे और फिर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करती हूँ और यहाँ पे आपने 1 लिखना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है, ठीक है। सेव करेंगे और इस तरह से 1 बाय 1 आपके सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो सिलेक्ट होते जाएंगे और इस तरह से आपको शो होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपने इसी तरह ऐड मेंबर करना है और फादर को ऐड करना है। अगर आपके फादर हयात नहीं है तो वहाँ पर आप फिर अपने बहन भाइयों को शो करवा सकते हैं और इस तरह से आपने 1 बाय 1 अपने फैमिली के मेम्बर्स को ऐड करना है और इस तरह से एक टेबल जो है वो आपको स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिस्टर ब्रदर लिखना है, इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे उनकी तादाद जितनी भी है 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रैंडम जो है वो फिल कर रही हूँ, तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है इसको फिल करना है और उसके बाद फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो है वो सेकंड ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने जो है वो फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने जो है वो अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो। लेकिन जो आपने इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी डेटा आपने इंटर किया है वो आप यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर आपने जो है वो डिटेल्स एंटर करनी है, जो भी आपका रिलेशन होगा और उसका अगर एसेट है तो आप यहाँ पे उसका एसेट शो करेंगे और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर आपके सिस्टर ब्रदर हैं और उनका कोई ऑन एसेट है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको आप नो करके यहाँ पे आपने ज़ीरो कर देना है और उसके बाद जो है वो ज़ीरो करने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है जहाँ से भी हैं आप। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद जो है वो आपने सेव कर देना है। इसी तरह 1 बाय 1 आपने जो है वो सारी फैमिली का डेटा जो है यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन कुछ यहाँ पे अगर इनकम का है और यूरोस की आपको लास्ट ईयर का रेट नहीं पता तो यहाँ पर एक लिंक है जहाँ पर मैं अभी क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ। ये ओपन करके आपको एक्सेल शीट दिखा रही हूँ। इसके ऊपर उन्होंने प्रीवियस ईयर के जो भी रेट्स हैं, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने आगे रेट्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं। उस रेट के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम को जो है वो यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो आपको ये एक्सेल शीट ओपन करके दिखा देती हूँ, जिस पर सारी कंट्रीज़ की जो यूरो रेट था लास्ट ईयर का 23 का तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान का सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, जिसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं तो फिर भी आप इस एक्सेल शीट को चेक कर सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी की और कंट्री में रहते हैं तो भी आप यहाँ पर एक्सेल शीट को चेक करके यहाँ पर अपने यूरो रेट को देखकर उसके अकॉर्डिंग आप इनकम को शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान का रेट जो था वो लास्ट ईयर 302 यानी कि 302 था। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। पाकिस्तान का ये रेट है, ये रहा रेट। यहाँ पे जो लास्ट ईयर था यूरो का रेट वो 302 था और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपनी इनकम शो करवानी है और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो इसी तरह आप अपने फैमिली मेम्बर्स की 1 बाय 1 ऐड करेंगे और अगर उनकी प्रॉपर्टी है और यहाँ पर वो भी मेंशन आप करेंगे। और जैसे अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अपनी मदर के नाम पे बनवाया तो आप वहाँ पे उनका जो है वो सारा डेटा एंटर करेंगे, उनकी इनकम शो करेंगे और यहाँ पे फिर आपका कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो भी है। तो मोस्टली पाकिस्तान में मदर के नेम का ही बना हुआ है। अगर सिस्टर ब्रदर का है तो सेम प्रोसीजर आप इसी तरह करेंगे। 1 बाय 1 यहाँ पर आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो रैंडम जो है वो एक अमाउंट लिख दी है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ ये वीडियोस जस्ट आपको फॉर्म फिलिंग को किस तरह से करनी है उसमें हेल्प करती हैं और
ये एक्यूरेट डेटा नहीं होता, तो आपने जो डेटा होता है वो ख़ुद जो है वो अपना ओरिजिनल डेटा यहाँ पर ऐड करना होता है। इसके बाद आप करेंगे फॉरवर्ड पर क्लिक और यहाँ पर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके घर की सिचुएशन है और फैमिली की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सिंगल मदर है और अगर आप जो है वो ऑर्फन है, जो भी है आपका जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं जिस स्टूडेंट का अप्लाई करने जा रही हूँ तो मैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो एक रैंडम डेटा डाल देती हूँ। ये बन गया आपका ईज़ी। आप इसको अच्छा, मैं ईज़ी को थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ कि ईज़ी क्या चीज़ है। तो जो ईज़ी होता है वो एक इनकम सर्टिफिकेट होता है जो आपकी इनकम को देख के एनालिसिस किया जाता है कि ये यहाँ पर एलिजिबल हैं कि नहीं स्कॉलरशिप के लिए। अब आपकी इनकम यहाँ पर ईज़ी में आपको शो हो रही होगी और यहाँ के अकॉर्डिंग तो है, इसमें ये होगा कि आपकी जो भी इनकम होगी वो ईज़ी जो है वो एनालिसिस करेगा और उसको उसके अकॉर्डिंग आपको एक पेपर बना के देगा जिसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर आपने जो है वो आपका ईज़ी भी यहाँ पे बन चुका है। तो कैफ एफ से बनता है और कैफ एफ जो है वो आपकी इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को देखकर उसको एनालिसिस करते हैं और फिर आपको ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये यहाँ पर बन गया है। तो इसमें ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। और उसके बाद जो है वो आपने इसके बाद आप जो है वो फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। ये ईज़ी कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। आपने जो है वो 300 जो है वो आपने यूरोज़ लिखी थी, फिर उन्होंने उसका एनालिसिस किया, फिर 98 हो गया। इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल हैं। तो इसके बाद आप फॉरवर्ड करेंगे और जो डेटा आपने यहाँ पर एंटर किया होगा उसको आप एडिट कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक है, अदरवाइज़ आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने जो है वो कन्फर्मा पर क्लिक करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट आएंगे विंडो पर और यहाँ पर आपने करना है ओके और जो डेटा आपने फिल किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपने जो है वो यहाँ पर आप बेनिफिट्स को, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के फॉर्म को फिल करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने करना है गो बैक पर क्लिक और अब वापस हम उसी विंडो पर आ जाएंगे जहाँ पहले से हमने जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया था। अब आप देख सकते हैं कि ये दो जो प्रोसेस थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है वो बेनिफिट्स के लिए आपने यहाँ पर इन ऑर्डर टू फिल पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट विंडो पर आ जाएंगे। नेक्स्ट विंडो पर आने के बाद आपने जो है वो पेज को ट्रांसलेट कर लेना है और पेज को ट्रांसलेट करने के बाद आपने क्लिक करना है बेनिफिट्स पर। ठीक है, बेनिफिट कॉम्पिटिशन्स पर आपने जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट पर चले जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो बेनिफिट्स एप्लीकेशन है उसको आपने फिल करना है। यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डेडलाइंस, इसकी जो एल्को की इनकम है और आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सब यहाँ पर अनाउंसमेंट के अंदर जो है वो मौजूद है। तो आपने इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत है और आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इसके अंदर बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या कुछ जो है वो प्रोवाइड होगा, क्या कुछ आपको मिलना है, ये सब कुछ यहाँ पर जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है। तो आप इसको आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मैं जो है वो इसको पढ़ूँगी नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने जो है वो सीधे फॉर्म पर चले जाना है और इसको जो है वो सिलेक्ट करना है, इसको फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप की डेट्स भी मेंशन है, किस तरह से आपने एप्लीकेशन की सबमिशन करवानी है, कब उसकी जो है वो डेडलाइन है, इसके बाद आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, उसकी क्या डेट्स है, कब स्टार्ट होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर डेट वाइज जो है वो मेंशन है। तो यहाँ पर आप इसको एक बार रीड आउट ज़रूर कीजिएगा आपको, ताकि समझ लग जाए कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से है और किस तरह से आपको जो है वो मिलेगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिवाइड हुआ है, तो वो उसको रीड आउट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट एप्लीकेशन को फिल करने की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना है फिल इन पर क्लिक और फिल इन क्लिक पर करने के बाद हम नेक्स्ट विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट विंडो पर चले जाएंगे और यहाँ पर
आपका जो पर्सनल डेटा था, जो भी आपने फिल किया था, वो सारा कुछ यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है। तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने एकेडमिक अचीवमेंट रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है। अब आपने पेज को कर लेना है यहाँ पे ट्रांसलेट, और यहाँ पर आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में इनरोलमेंट करनी है, किस में करनी है और कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से बोलोनिया को करूँगी क्योंकि मैं बोलोनिया का प्रोसेस कर रही हूँ। और उसके बाद आपने आपकी जो यूनिवर्सिटी कोर्स है वो कौन सा है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस कोर्स में भी आपको इंक्लूड होना है। पीएचडी है, मास्टर है, सिंगल है और डबल डिग्री है, वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड है। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपका एडमिशन हुआ है। तो मैं यहाँ पे मास्टर डिग्री को सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद मैं जो है वो फ्रेशर हूँ, फ्रेशमैन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन जो अगर पहले साल का ले चुके यानी कि फ़र्स्ट ईयर का एप्लीकेशन जो है वो फिल कर चुकी हैं, तो फिर वो जो है वो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जो है वो फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो अपनी एकेडमिक ईयर्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपने करना है नो, और उसके बाद नो, और इसी तरह आपने सारी कैटेगरीज़ के अंदर नो करने के बाद आपने फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट जो है वो विंडो पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी फील्ड को चूज़ करना है, जो भी आपके यूनिवर्सिटी की फील्ड्स थी और जहाँ पे भी आपका एडमिशन है आप वो फील्ड का सेलेक्ट करेंगे और जिस कैंपस में हुआ है वो सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो है वो डिग्री कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो हूँ एक रैंडम सा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपका जो भी होगा आपने उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। हमें तो वीडियो बनानी होती है तो हम रैंडम डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो नहीं करना क्योंकि आपको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो यहाँ मैं कोर्स जो है वो फील्ड चेक जो है वो सेलेक्ट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे डिग्री कोर्स को सेलेक्ट करूँगी। आपके कोर्स का जो भी कोड है यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे इसके कोड को देखूँगी और इसके बाद जो है वो सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद आपने आ जाना है फॉरवर्ड पर। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट विंडो पर आ जाना है। फॉरवर्ड के बाद जब हम नेक्स्ट विंडो पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है वो आप फर्स्ट ईयर में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट 1 लिखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जिस ईयर में आपका एडमिशन हुआ है तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, 24 लिखना है आपने, और यहाँ पे भी आपने 24 लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे भी 24 लिखना है और इसके बाद आप आ जाएंगे टाइप ऑफ इनरोलमेंट में, तो आपने रेगुलर कोर्स सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने जो है वो सिलेक्ट करना है आर यू इनरोल्ड और डू यू विश टू इनरोल फर्दर, यस, तो आपने यस पे क्लिक करना है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए तो नो करेंगे, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी आप येस पे क्लिक करें। और इसके बाद आपने करना है फॉरवर्ड पर क्लिक। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने जो है वो डिग्री ग्रेड्स लिखने हैं। तो यहाँ पे अपने मार्क्स लिखने हैं। अगर CGPA है तो आप यहाँ पर CGPA मेंशन कर देंगे। यहाँ मैं एक रैंडम मार्क्स जो है वो उठा के लिख दूँगी ताकि जो है वो आपको एक आइडिया हो जाएगी आपने अपने फॉर्म पर किस तरह से ग्रेड को फिल करना है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज को लिख रही हूँ और अगर आपका जो CGPA है आप उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। उसके बाद आपने करना है नो, और इसके बाद आपने डिग्री डेट लिखनी है कब आपकी जो है वो कंप्लीट हुई है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका एडमिशन हुआ होगा। फिर आपने फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद चलें जी, यहाँ पर वो कह रहा है कि पूरी डेट लिखें, तो यहाँ पर आपने अपनी डिग्री के ऊपर से डेट देखकर यहाँ पर पूरी मेंशन करनी है। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो डेट लिख दी और उसके बाद आप फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट विंडो पर चले जाएंगे। फॉरवर्ड करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पर आ जाना है। यहाँ पर ये सारे जो भी आपको बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे आपको मिलेंगे और इसको हम करते हैं फॉरवर्ड पर क्लिक।
और फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा उसको हम फिल करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे स्कॉलरशिप में। तो अब हमने जो है वो इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आपने येस करना है, इसके बाद आपने जो है वो नो कर देना है, और इसके बाद आपने नो करना है, और फिर आपने जो है वो इंटरनेशनल मोबिलिटी पर भी नो करना है। और यहाँ पर आप करेंगे यस, आपको चाहिए होगा अकोमोडेशन, तो इसको आप कर लीजिए। और यहाँ पे पेज को ट्रांसलेट करके यहाँ पर ओके, तो न्यू असाइनमेंट पे आपने करना है टाइप ऑफ अकोमोडेशन के लिए, और इसके बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो आपने सिलेक्ट करना है नो को, और यहाँ पे ऊपर आपको डेट्स भी मेंशन की हुई हैं, कब कब आपको जो है वो ये अकोमोडेशन देंगे, कब आपको मिलेगी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अब यहाँ पर आपने करना है मेरिट बेस की जो आपने नो करना है, और उसके बाद आप फॉरवर्ड पर चले जाएंगे। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपने जो है वो ये फॉर्म फिल कर लेना है, और यहाँ पर आपने करना है फर्स्ट पे नो, और देन फिर आपने करना है नो, और फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। और फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट विंडो पर चलते हैं। यहाँ पर आपने कर लेना है टिक बॉक्सेस के अंदर, और उसके बाद फिर आपने फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पर अब आपका जो क्रेडिट मेथड्स है वो ज़ाहिर सी बात है आप यहाँ पर है नहीं है अभी, और इटली में जब आएंगे तो फिर आप बैंक की जो होगी इन डिटेल्स वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं और फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे। ये सिर्फ जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपका जब बैंक अकाउंट बनेगा वो डेटा आप यहाँ पर फिर एंटर करेंगे। तो इस तरह से ये आपका डेटा जो हमने अभी फिल किया है इस तरह से शो हो जाएगा। फिर आपने अगर इसको एडिट करना हुआ तो एडिट कर सकते हैं, फिर नहीं है तो आप जो है इसको कंफर्म पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट विंडो पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है फाइनलाइज़ करना है ताकि आपकी जो भी एक्सपेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हमने फाइनलाइज़ पे क्लिक किया है, और इसके बाद आपकी ईमेल के अंदर कोड चला जाएगा, उस कोड को आप करेंगे कॉपी, और इस तरह से ये आपको जो है वो मेल्स करेंगे, और मेल्स के अंदर आपके जो है वो कोड भी आएगा ईजी की भी। जैसे जैसे आप इसको फाइनलाइज़ करेंगे इसी तरह से आपको जो है वो ये कंफर्मेशन की मेल्स आएंगे। तो यहाँ पर फिर आपने कोड को वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसके बाद फाइनलाइज़ पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाइनलाइज़ हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ अपलोड करना है और किस तरह से करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। कैसे अकाउंट बनाना है वो भी इसी वीडियो में बताऊँगी। सारी चीज़ों को यही कवर करूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और इस तरह से आपकी सारी जो भी फ़ाइल थी वो फाइनलाइज़ हो गई है। जो भी आपके फॉर्म से वो सब जो है वो फाइनलाइज़ हो गए हैं। अब जो है वो आपने अपने अकाउंट बनाना है डोज़ियर पर, और डोज़ियर पर किस तरह से बनाना है इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। वो मैं लिंक भी आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में ताकि आप आसानी से यहाँ पर इसको फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो अपना लास्ट नेम लिखना है, और उसके बाद आपने जो है वो फर्स्ट नेम लिखना है और अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आप लिखेंगे अपना फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और इसके बाद आपने जो है वो ईमेल एड्रेस लिखना है, और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने जो है वो आफ्टर यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पर चले जाएंगे। अगर आपका आफ्टर यू के बाद आगे नेक्स्ट नहीं जाता तो आप इसको ट्रांसलेट करके जब इटालियन में करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो ट्रांसलेट होकर जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये बहुत से स्टूडेंट को फेस होगा ये प्रॉब्लम। अगर आपका इंग्लिश में आफ्टर यू नहीं हो रहा तो आपने इस पेज को ट्रांसलेट करके इटालियन में करना है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो उसके बाद ये पेज ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रोसीड कर जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका कंट्री है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने अवंती पे क्लिक कर देना है। ठीक, नेक्स्ट पर आपने फिर दोबारा से आकर यहाँ पर आपने जो है वो अपनी कंट्री को दोबारा से सिलेक्ट करना है, और फिर आपने अवंती पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर अवंती पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट जो है वो वोटर पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है वो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ आप देखें तो आपको रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स, सेंड डॉक्यूमेंट्स और सी डॉक्यूमेंट्स नज़र आएगा। तो हमने क्लिक करना है सेंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आप यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को सी भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इसकी। तो अब हम जो है वो आपने यहाँ पे जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड करना है वो होगा आपका पासपोर्ट। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप तब अपलोड करेंगे जब आपके लीगलाइजेशन होकर आएंगे। आपको पीडीएफ फाइल में जो है वो लीगलाइजेशन या पोस्टाइल के बाद आपने यहाँ पर अपलोड करने होंगे, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर पासपोर्ट को अपलोड करेंगे। इसी तरह जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन या पोस्टाइल हो जाएंगे तो फिर आप उनको यहाँ पर वन बाय वन अपलोड करेंगे। लेकिन पोस्ट स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि पोस्टाइल और लीगलाइजेशन में क्या फ़र्क है। तो आपने पोस्टाइल का मैं आपको बता दूं कि उसका क्या सीन है। उसका ये है कि आपने फिर एफपीआर में पूरी फैमिली को जो रजिस्टर करवाना पड़ेगा और अलग से सबके इनकम सर्टिफिकेट्स बनवाने होंगे और फिर आपने मोफा में जाकर उनको अटेस्टेड करवाने के बाद पोस्टाइल करवाएंगे और फिर आपने उनको ट्रांसलेट करवा कर अपने रीजन ऑफिस में यहाँ से यानी कि पाकिस्तान से जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ से आपने जो है वो ट्रांसलेट करवा कर रीजन ऑफिस में भेजना है। लेकिन अगर आपकी लीगलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो आपने जस्ट मोफा से सिंपल अटेस्टेशन करवानी है और डीएसएल के ज़रिए जो है वो आपने भेज देने हैं वहाँ पर। अगर वहाँ पर आपको कोई पर्सन है जिसकी जो आपकी बिहाफ पर आपकी ट्रांसलेशन और अटेस्टेशन लीगलाइजेशन करवा सकता है तो आप उसको भेजें और वो आपकी वहीं से सारी अटेस्टेशन करवा के आपके रीजन ऑफिस में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा सकेगा। लेकिन अगर किसी का नहीं है और वो लीगलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो वो फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और लास्ट में एक भाई साहब ने कहा था कि सीधा कहना कि वीज़ा जो है वो प्रोसेस के बाद हमने जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने स्कॉलरशिप को पहले जो है वो सिक्योर करना होता है। वीज़ा का प्रोसेस आपका काफ़ी लेट हो जाता है। स्कॉलरशिप्स की जो है वो डेडलाइंस होती हैं, उनसे पहले पहले आपको जो है वो अपने फ़ाइल जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने होते हैं लीगलाइजेशन करवा के। इस पोर्टल पर आपने जो है वो लीगलाइजेशन करवाने के बाद यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अभी तक यहाँ पर आपने इतना ही रहने देना है। इसके बाद आपको पीडीएफ फाइल जब लीगलाइजेशन करवा लें या पोस्टाइल करवा लें तो उसके बाद आपने यहाँ पर फ़ाइल जो है वो सबमिट करनी है और इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी। अगर किसी तरह की क्यूरी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और अगर लीगलाइजेशन की पेड सर्विसेज चाहिए तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और फ्रांस से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।